तो अब हम सीखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है निमसेट 2007 का। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मेमोरी हायरार्की। तो इसमें बोला गया है कि आप मेमोरी का हायरार्की जो है उसको सेलेक्ट करिए जो आपको सही लगे। फर्स्ट में क्या है, ये वाला, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो हमें इन चारों में जो सही ऑप्शन है उसको मुझे टिक मारना है। मुझे इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मेमोरी के बारे में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी की हायरार्की क्या होती है। अच्छा, ये देखो बहुत ही ईजी है, मैं बता रहा हूँ, इतना ईजी है ना, आप एक बार इसको समझ लेंगे, आपको सारे जितने सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड सब चले जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, आराम से आ जाएंगे आपको। तो आएंगे कैसे, बस ये मेमोरी का थोड़ा चैप्टर आप समझ लीजिए, और आपको बहुत डेप्थ नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक लेवल पढ़ना है। अच्छा, मैं अब कुछ बता दूंगा, अपना तरीका पढ़ना कैसे है, मेहनत आपकी होगी, बाकी मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा कैसे पढ़ना है। बस आप अगर मेहनत करेंगे 100% आपका निमसेट में कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, अच्छा ये 10 क्वेश्चन को हल्के में ना लो, ये 80 मार्क का ओवरऑल होता है। तो 10 क्वेश्चन 80 मार्क का है, तो ये देखना कि हमको 20 क्वेश्चन करना पड़ रहा है इंग्लिश में, तब 80 मार्क पा रहे हैं, और ये 10 करके ही पा जा रहे हैं हम कितने, 80 मार्क। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो 1000 नंबर का होता है निमसेट, इसमें 300 क्वेश्चन नंबर या फिर 400 नंबर, ये हमेशा डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल के आए हुए हैं ईयर में। तो इस लेवल पे इतने, इस फॉर एग्जांपल मान लो उस एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें 400 नंबर पे मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उसमें केवल 2-3 नंबर पे ना, 1000 से 2000 ऐसे ऐसे सारे स्टूडेंट केवल 1-2 नंबर से अंतर पे इतने ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे होगा। तो उस टाइम अगर आप कंप्यूटर के 80 मार्क प्लस कर दोगे ना, आपका जो नंबर होगा बहुत ही हाई, अच्छे नंबर आपका मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको गाइड भी कर दूंगा कि किस तरीके से इसको करना है। हाँ ये कर लो पहले। तो आओ देखते हैं, ये है हायरार्की कंप्यूटर का। तो आओ देखते हैं ये हायरार्की कंप्यूटर मेमोरी का। सबसे टॉप पे जो होता है ये होता है सीपीयू रजिस्टर। उसके बाद फिर नीचे जो होता है ये होता है कैशे मेमोरी। जो थर्ड लेवल पर होता है ये होता है मेन मेमोरी। जो फोर्थ लेवल पे होता है वो होता है मैग्नेटिक डिस्क। और जो फिफ्थ नंबर पे है ये है ऑप्टिकल डिस्क। और एक और लेयर है इस वाले लेयर पे होता है मैग्नेटिक टैप। पहले मैं देखो एक, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूँ, उसको 10 याद ध्यान में देना इसको। ओके। एक होता है हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और एक हो रहा है हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से जाने में क्या हम चेंजेस देखेंगे। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम जिस मेमोरी की बात करेंगे, नीचे वाला जो मेमोरी होगा वो क्या होगा, वो कास्ट में, प्राइस में, जिसका प्राइस होगा नीचे वाले का वो कम होगा। मतलब अगर हम नीचे वाले का देखें सबसे कम प्राइस, उसके बाद फिर इससे ज़्यादा 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 ज़्यादा, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, इस वाले लाइन की। अभी जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो और क्या हो रहा है, देखो नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेमोरी की साइज जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब पहले जो मेमोरी आती है वो साइज में बहुत बड़ी आती थी, उसके बाद फिर उस जितने आगे जनरेशन बढ़ता चला गया उसके बाद धीरे धीरे मेमोरी की जो साइज है वो, साइज का मतलब ये मत समझना कि एमबी का, मैं बोल रहा हूँ कि वेट का साइज जो है, वेट का साइज जो है वो, उस साइज की बात नहीं कर। तो वेट की साइज जो ऊपर जाने पर घट रही है। एक और ऐड कर सकते हैं हम इफिशियंसी। जो इफिशियंसी है ऊपर जाने पर धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब जो स्टोर करने का कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, हमारे स्टोरेज का साइज है वो घट रहा है। तो ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो इफेक्टिव हो रही है, अच्छा हो रहा है इफेक्ट वो इफिशियंसी इसकी। अच्छा, नीचे आने पर क्या हो रहा है, नीचे आने पर जस्ट इसका अपोजिट कर दो, प्राइस क्या है घटेगा, साइज क्या है बढ़ेगा, इफिशियंसी है वो क्या हो, वो भी घटेगा। तो ये देखो, ये मैंने पॉइंट जो रख लिया है, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, इस पॉइंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया क्या, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आते हैं, जैसे मैग्नेटिक टैग में कौन कौन से आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में कौन से आते हैं, सीपीयू रजिस्टर में कौन कौन से, कैसी मेमोरी में कौन से है। क्योंकि हम जब इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसको अगर थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओगे ना, मैग्नेटिक डिस्क और मेन मेमोरी में कौन से मेमोरी आते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ 100% मेमोरी से 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, जिससे आपका दोनों 100% सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया अभी जो हायरार्की होती है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मेन मेमोरी के बारे में, बाकी और मेमोरी अपने एक्सप्लोर करके आप इसको समझिए कि कैसे ये बहुत सारी मेमोरी काम करते हैं और कैसे हैं।
तो आओ मैं थोड़ा सा हिंट करके बताता हूँ मेन मेमोरी। अगर मैं बोलूँ ये देखो मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में मेरी मेमोरी है, सारी मेमोरी, ये मेरा बेस मेमोरी है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होता है दो पार्ट में। पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी, पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, समझ लेना अपने हिसाब से। अभी देखो ये जो प्राइमरी मेमोरी है, इस मेमोरी को भी डिवाइड किया गया है किसमें, रैम में, रोम में। अभी रैम रोम को डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो होता है ये होता है नॉन वॉलेटाइल होता है। अभी नॉन वॉलेटाइल का मतलब और वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अपने से एक्सप्लोर करिएगा। वैसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि पावर कट करने पर किसकी बैकअप चली जाती है और पावर कट होने पर किसकी बैकअप रहती है, उसी से रिलेटेड ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है। तो एक बार आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा क्या है ये। और इसके जो रैम है, इस रैम के अंदर क्या आता है, एस रैम के अंदर क्या आता है, एक और है, ये है डी रैम। हाँ, ये जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम है, इसके अंदर भी दो आते हैं, वो है पी रोम, ई पी रोम, और एक और है, एक है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप इसका देखो, एक मैं और टिप्स देना चाहूँगा, इसका आप फुल फॉर्म सारे का याद कर लीजिए, क्योंकि एक ईयर में इसका ये थर्ड वाले का इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए और उसके बारे में समझ लीजिए कि मेमोरी क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, या फिर इसका जो इफिशियंसी है कैसे है। थोड़ा सा आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है। बहुत ही बेसिक है, 10 क्वेश्चन आपका आराम से 8 to 9 100% सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 क्वेश्चन में 10 का सब कर दिया था, जिसमें मैंने 9 पे कॉन्फिडेंस था कि मैं उस 9 करके आया हूँ जिसमें सही होना चाहिए। मेरा 9 का 9 सही हो गया था, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ जिसको मैंने तुक्का मार दिया था। तो 9 का 9 मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया था। जो मैंने किया है सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप भी अगर 10 क्वेश्चन करके आओ तो उसमें मोस्टली आपका 8 to 9 क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो 100% आप करके आएंगे। अच्छा, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, ये फ्लॉपी डिस्क आ गया ना, तो मेरे दिमाग में मेमोरी वो आ गई है ना। इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी यही तो पूछा था, व्हाट इज़ फ्लॉपी डिस्क। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन इसी को पढ़ के गए होंगे तो फ्लॉपी डिस्क आराम से आंसर सही मार देते 2007 के जो। अच्छा, ये 2007 में आया था ना, तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है 2023 में या 2024 में। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अपने आप से, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके जाइए कि हाँ ये क्या होता है। अच्छा, ये फ्लॉपी डिस्क के अलावा और क्या होता है, और होता है आपका मैग्नेटिक टैब। मैग्नेटिक टैब होता है, पेन ड्राइव भी होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, पेन ड्राइव के अलावा आपका होता है SD कार्ड। SD कार्ड जब मोबाइल में पहले हम लोग एक्सटर्नली लगाते थे, अभी तो ये बंद हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब तो काफ़ी कैपेसिटी देना लगता है अभी मोबाइल में, लेकिन पहले हम लोग लगाते थे, अगर किसी को याद होगा तो SD हम लोग कार्ड लगाते थे मोबाइल में। तो इस ये भी जो मेमोरी है क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो आई थिंक इतने सारी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो इतने आप समझ लिए हैं, तो आओ हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि रियल में हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था वहाँ पे। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सब सारे कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कैसे हायरार्की क्या थी, ऊपर जाने पे कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है, ये सब सारे तो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि पहला वाला क्या है, ये है मैग्नेटिक डिस्क, फिर बोला है डी रैम, फिर बोला है रोम। तो अब हम देखते हैं अपने हायरार्की जो हमने बनाया था वहाँ पे कहाँ पे क्या है। ये देखो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो कहाँ है, मैग्नेटिक डिस्क इस लेवल पे है, इस वाले लेवल पे मैग्नेटिक डिस्क है। और मेन मेमोरी में रैम रोम, पी रोम, डी रोम, जो जितने भी रैम रोम आते हैं सारे वो मेन मेमोरी में आते हैं। तो ये देखना, इस वाले जो टैब में है, इस वाला टैब जो मैग्नेटिक डिस्क है, इसकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, और मेन मेमोरी की ठीक ठाक होती है। तो इसका जो कंपेटिबिलिटी है आपस में नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट हमारा आंसर था वो सही नहीं है। हम फर्स्ट आंसर आपको नहीं बता सकते कि ये सही है। अभी हमारे पास कैसे है, डी रैम है, रोम है। तो अब आओ देखते हैं कैसे डी रैम रोम क्या है। अभी जो ये सेकेंड लेवल पे, इस लेवल पे है, इस पे क्या है, इस पे ये है कैश मेमोरी। उसके बाद डी रैम रोम है, इस लेवल पे है। तो ये दोनों लेवल पे जो है इसकी स्पीड अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मतलब इन दोनों की स्पीड देखोगे ना तो बहुत अंतर नहीं पाओगे, एक दूसरे से काफ़ी नियरली मिलता जुलता रहेगा। लेकिन अगर इससे कंपेयर करोगे मैग्नेटिक डिस्क से, तो इसका बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाएगा। मतलब अगर मैं 100 मानूँ इसका, तो इसको मान लो तुम 18 से 20 मान लो, इतना ज़्यादा अंतर। लेकिन अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये मान के चलो 95 to 100 इसके बीच में रहेगा। तो इसका मत समझ लो कि ये दोनों मोस्टली ऑलमोस्ट सेम हो रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारा पहला आंसर सही लग रहा है। अच्छा, हम और आंसर हम देखते करते हैं।
इसमें देखो जो ये वाला है एस रैम और रोम, ये तो एक लेवल का है, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है इस मेमोरी के अंडर में आते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने बोला कि मैंने तो ये जो मेन मेमोरी है इसको तो एक्सप्लेन कर दिया था ना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो अब आप कैसे मेमोरी को भी अपने समझ लीजिए, सीपीयू मेमोरी भी, जो आप सीपीयू रजिस्टर पढ़े हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो आपको जो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेमोरी होंगे वो समझ में आएंगे, और इसमें ऑप्शन जो दिया रहेगा वो भी समझ आएगा। तो मैंने पढ़ा था कि हाँ, ये सब जो होते हैं मेन मेमोरी के इंटर में आते हैं, और ये जो मैग्नेटिक डिस्क ये तो अलग ही है, सब अलग है। और इसकी जो एफिशिएंसी है, मतलब जो इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, और प्लस ये जो स्पीड जो है इसकी स्पीड, मतलब कि समझ सकते हो कि जैसे हम कोई डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई हम अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये बहुत ही पुअर है इन दोनों के कंपेयर में। अच्छा, ये भी देखो वही है सेकेंडरी मेमोरी, और ये मैग्नेटिक डिस्क फिर आ गया। इसका मतलब आपको बस याद करना था, अगर मैग्नेटिक डिस्क कहीं पे आ गया उसको गलत कर दो, ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, बस ये वाला अपना सही मार दो। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। कंट्रोल कंट्रोल